नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था और कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने देश को लगभग 16 साल तक संभाला। आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को सबसे कम समय से लेकर सबसे ज्यादा समय तक के कार्यकाल के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले हमारा इस मंथ का टारगेट है 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचना, सो प्लीज सपोर्ट दिखाए एंड वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए वीडियो पे आते हैं। पहले नंबर पर है गुलजारी लाल नंदा, जिनका कार्यकाल सिर्फ 27 दिन का था, जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, 1964 में और 1966 में। दोनों बार संक्रमण काल में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। भारत के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल वाले यही पीएम है। दूसरे नंबर पर है चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल था लगभग 170 दिन। 1979 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए। लोकसभा में विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया था। ये किसानों की राजनीति के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर है चंद्रशेखर, जो लगभग 223 दिन तक रहे थे पीएम। 1990 में कांग्रेस से बाहरी समर्थन से सरकार बनाई थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण समर्थन वापस ले लिया गया था। आर्थिक संकट के समय देश का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। चौथे नंबर पर है एचडी देवगौड़ा, जिनका कार्यकाल लगभग 324 दिन का था। 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार के नेता बने। अचानक प्रधानमंत्री बनना उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक मोड़ था। गठबंधन टूटने से कार्यकाल जल्दी ही खत्म हुआ था उनका। पांचवें नंबर पर है इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल लगभग 332 दिन का था। देवगौड़ा के बाद ये प्रधानमंत्री बने थे। गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने पर उन्होंने जोर दिया था। उनका कार्यकाल भी 1 साल से कम तक रहा है। छठे नंबर पर है वीपी सिंह, जिनका कार्यकाल लगभग 343 दिन का रहा था। 1989 में प्रधानमंत्री बने थे। मंडल आयोग लागू कर ओबीसी आरक्षण शुरू किया था। उनके फैसले से देश भर में बड़े सामाजिक एंड राजनीतिक बदलाव हुए थे। 7वें नंबर पर है लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका कार्यकाल लगभग 1 साल 7 महीने तक था। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मजबूत नेतृत्व इन्होंने ही किया था। जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने प्रसिद्ध किया था। 8वें नंबर पर है मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल लगभग 2 साल 4 महीने तक रहा था। 1977 में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। आपातकाल के बाद लोकतंत्र को मोरारजी देसाई ने ही फिर से मजबूत किया था। जनता पार्टी सरकार के वे नेता रहे थे। 9वें नंबर पर है राजीव गांधी, जिनका कार्यकाल 5 साल का रहा था। 1984 में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। टेलीकॉम और कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत इन्होंने ही की थी। उनके कार्यकाल में कई बड़े सुधार आए थे। 10वें नंबर पर है पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल 5 साल का रहा था। 1991 में आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री बने थे। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत उन्होंने ही की थी। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। 11वें नंबर पर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल लगभग 6 साल का रहा है कुल मिलाकर। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। 1996 में, 1998 में और 1999 से लेकर 2004 तक। पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध के समय उन्होंने ही नेतृत्व किया था। 12वें नंबर पर है श्री मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 10 साल तक रहा था। 2002 से लेकर 2014 तक लगातार 2 बार कार्यकाल मनमोहन सिंह ने संभाला था। उन्होंने आर्थिक स्थिरता और विकास दर बनाए रखा था। आरटीआई और मनरेगा जैसे बड़े कानून लागू करवाए थे। 13वें नंबर पर है श्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 से लेकर अब तक यानी उनका कार्यकाल 11 साल से ज्यादा है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जीएसटी, डिजिटल इंडिया और बड़े नीति बदलाव उन्होंने किए हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत की है। 14वें नंबर पर है इंदिरा गांधी जी, जिनका कार्यकाल लगभग 15 साल का रहा है कुल मिलाकर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 1971 युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1975 से लेकर 77 में आपातकाल उनके कार्यकाल का सबसे विवादित फैसला रहा है। 15वें नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल लगभग 16 साल 9 महीने तक रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947 से लेकर 1964 तक। माना जाता है आधुनिक भारत की नींव उन्होंने रखी थी। उद्योग, शिक्षा
और विदेश नीति उन्हीं के कार्यकाल में आया था। सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री सिर्फ वही है। तो ये थे भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट, सबसे कम से लेकर सबसे ज्यादा कार्यकाल तक की। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।